में रहने के बाद भी बिहार आज एक लेबर स्टेट के तौर पर जाना जाता है। 20 सालों में सत्ता में रहने के बाद भी आज बिहार गरीब राज्य की श्रेणी में आता है। तो आखिर 20 साल तक क्या किया उन्होंने? इनके अनुसार के लोगों के साथ ये धोखा है और जब समय आएगा तो बिहार क्रांति की धरती है, बिहार जरूर अभी वो मैपिंग नहीं हुआ है। तो ये सरकार को पहला तो है कि ये क्लियर करना चाहिए कि उन जिलों में कौन सा इलाका है जहां पे वो जमीन की बिक्री नहीं होगी और उस गरीब गुरबा है जिसके पास थोड़ा जमीन है, अगर उसके यहाँ कोई शादी है या कोई इमरजेंसी है तो जमीन पे लोन लेता है या जमीन बेच करके अपने बच्चों की शादी करता है। बच्चों बिहार में सरकार बदल चुकी है। सरकार बदल नहीं चुकी है, सरकार वही है, सिर्फ सीएम का चेहरा बदल चुका है। जी हाँ, एनडीए की सरकार पहले भी थी और आज भी है। लेकिन पहले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही वो कई अहम फैसले ले रहे हैं। लेकिन इस फैसलों को लेकर के विपक्ष का क्या कुछ कहना है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सम्राट चौधरी आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी जो 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ, जो चुनाव एनडीए ने जो लड़ा, तो उसमें 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार की ही चर्चा थी और उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया। और ये बिहार की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। बिहार की जनता के पीठ में छुरा भोंका गया है कि नीतीश कुमार जी के नाम पर सत्ता में आने के बाद एक दूसरे व्यक्ति को भाजपा ने मैंडेट को चोरी कर करके मुख्यमंत्री बना दिया है। तो ये बिहार के लोगों के साथ ये धोखा है और जब समय आएगा तो बिहार क्रांति की धरती है, बिहार जरूर जवाब देगा। सम्राट चौधरी अभी फैसला लिए हैं कि राज्य के 11 जो ऐसे जिले हैं जिसमें डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। क्या लगता है कि अब जमीन खरीद बिक्री करना उन जिलों के लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है? खरीद बिक्री पे तो लोग रोक लग गया ना। जो सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की जो बात हुई है और उन जिलों में अभी से 2027 तक जमीन की बिक्री बंद हो गई कुछ इलाकों में। नहीं, अभी वो मैपिंग नहीं हुआ है। तो ये सरकार को पहला तो है कि ये क्लियर करना चाहिए कि उन जिलों में कौन सा इलाका है जहां पे वो जमीन की बिक्री नहीं होगी और उसकी अधिसूचना जारी करनी चाहिए। इसलिए जारी करनी चाहिए कि जो गरीब गुरबा है जिसके पास थोड़ा जमीन है, अगर उसके यहाँ कोई शादी है या कोई इमरजेंसी है तो जमीन पे लोन लेता है या जमीन बेच करके अपने बच्चों की शादी करता है, बच्चों को पढ़ाने भेजता है, वो क्या करेगा? वो साहूकार के हाथ में औने पौने उस जमीन को बेचना पड़ेगा इमरजेंसी के हालात में। तो ये जन विरोधी कदम है। सरकार को इस पे बिल्कुल ही व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए और मैपिंग करके पर्टिकुलर उस एरिया की बात, जिस एरिया में सैटेलाइट टाउन बनेगा, वो सरकार को उसके साथ आना चाहिए और पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए ताकि किसी तरह का कोई भ्रम और कंफ्यूजन नहीं रहे। और मुझे लगता है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सम्राट चौधरी जी जो पूर्व के राजस्व मंत्री हैं विजय सिन्हा जी, उनसे अपना स्कोर सेटल करने के लिए उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है, क्योंकि विजय चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से सम्राट चौधरी का विरोध किया है। इस सैटेलाइट टाउनशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई थी, चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन अचानक से सम्राट चौधरी का ये फैसला चौंकाने वाला नहीं है? यदि ये चीज कई पहले से जानकारी आम लोगों तक होती तो उसका कुछ निदान निकाल सकते थे। तो सम्राट चौधरी बार बार खुले मन से कहते हैं कि हम नीतीश के द्वारा बनाए गए रास्ते पे ही चलेंगे, जो बिहार में जो विकास का कार्य उन्होंने किया है उसे हम करेंगे, उनकी योजनाओं को पूरा करेंगे। तो क्या विजन उनके पास, बीजेपी का अपना विजन क्या था, यही विजन है कि अचानक से इस तरह का फैसला लेना जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़े? देखिए, गठबंधन की सरकार चल रही है तो साझा कार्यक्रम तो चलेगा ही। तो लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अगर सम्राट चौधरी जी ऐसा कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों को आगे ले चलेंगे, उनके विजन को आगे ले चलेंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार बर्बादी से बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि 20 सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी बिहार आज एक लेबर स्टेट के तौर पर जाना जाता है। 20 सालों में सत्ता में रहने के बाद भी आज बिहार गरीब राज्य की श्रेणी में आता है। तो आखिर 20 साल तक क्या किया उन्होंने? इनके अनुसार सिर्फ सड़क बना देना और गांव-गांव तक बिजली पहुंचा देना ही विकास है। इनके हिसाब से औद्योगिकरण विकास के दायरे में नहीं आता है। इसीलिए आज बिहार नए उद्योग तो छोड़ दीजिए, जो पहले से जो उद्योग जो सिक हो गए, जैसे कि चीनी मिले, बिहार में बहुत सारे चीनी मिले थी और भी बहुत सारे उद्योग थे जो बंद पड़ गए, सिक हो गए, उसको रिवाइव सरकार को करना चाहिए था, विशेष पैकेज दे करके, तब पलायन रुकता।
पलायन रुकता। लेकिन आज पलायन बदस्तूर तरीके से जारी है, कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। मूलभूत की जो सुविधाएं हैं, सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए, न कि सैटेलाइट टाउन में कौन रहेगा। आप नौकरी दे नहीं रहे हैं। आपका जो यहाँ पे जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जिसे यहीं पर रह के काम करके अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए, वो दूर दराज के इलाकों में जाता है। तो बोल रहे हैं कि 25 से 30 में जो नारा दिया गया था 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। कहां से नौकरी और रोजगार दीजिएगा? आपका खजाना खाली है, आपके पास पैसा नहीं है। एक तरफ उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी कहते हैं कि खजाने पे कोई दबाव नहीं है, पर्याप्त पैसा है। दूसरी तरफ आप 12,000 करोड़ रुपया वेतन देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं, जबकि पहले से 3,70,000 करोड़ का कर्ज बिहार पे है और 100 करोड़ रोज ब्याज में जाता है। तो ये झूठ फरेब जो चल रहा है, जनता से जो छुपाया जा रहा है, ये हम लोग की तरह रहते हुए, विपक्ष के रहते हुए ये नहीं होगा। सच जो है वो जनता के सामने आएगा। बिहार को इन्होंने कर्ज में डुबा दिया है और वो कर्ज के पैसे को भी ये लोग बंदर बाट करते हैं। भ्रष्टाचार में वो पैसा खत्म हो जाता है। तो बिहार आप देखिए आज गरीब राज्य है, लेबर बनाने की फैक्ट्री के रूप में जाना जा रहा है। यही बिहार ज्ञान की धरती के रूप में जाना जाता था। एक समय था जब आईएएस आईपीएस बड़ी संख्या में यहाँ से निकलते थे, लेकिन आज देखिए 2023, 24, 25 में ये संख्या मात्र 20, 22, 23, 25 तक है। ये संख्या 100, 200, 300 रहती थी। तो ज्ञान की धरती को क्या हो गया? आज स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर जिले में नहीं है। लोग मर जाते हैं, लोग जिलों में मर जाते हैं। पब्लिक हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का वही हाल है। वहां पे आपने बिल्डिंग बना दिया है, लेकिन ना दवाई है, ना इक्विपमेंट है। स्टाफ दे दिया है, स्टाफ को देने के लिए पैसे नहीं है, सैलरी नहीं है। सच यही है, ग्राउंड रियलिटी यही है। भ्रष्टाचार वैसे ही व्याप्त है, अपराध वैसे ही बिहार में बढ़ा हुआ है। पूरे बिहार के लोगों ने देखा, पूरे देश के लोगों ने विपक्ष होने के नाते आप क्या चाहते हैं, किस तरह से सम्राट चौधरी इन तमाम चीजों से बिहार को मुक्त कर सके, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सके, विशेष पैकेज दिलवा सके? बिल्कुल, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार मजबूर करती है कि हम उनके चीजों को उजागर करें, क्योंकि उनका हरकत ही ऐसा है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार को विशेष पैकेज की आवश्यकता है। SEZ यहाँ बनना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के नाम पे देश के अलग अलग शहरों में जाते हैं, इवन कि विदेशों में जाते हैं, वहां से आपके अफसर पिकनिक बना के चले जाते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके आते हैं, जिसको MOU बोलते हैं कि 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आता है शून्य, जीरो होता है। तो इस तरह से सरकार नहीं चल सकती है। इस तरह से रहेगा बिहार। ऑलरेडी 20 साल में की सत्ता के बाद नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए सिर्फ सड़कों का निर्माण किया। हम मानते हैं इस चीज को, इस सड़क पे बहुत अच्छा काम हुआ, बिजली पे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो विकास का पैमाना नहीं है। विकास राज्य का तभी होगा जब उद्योगीकरण होगा यहाँ पे, और वो भी बड़ी संख्या में उद्योगीकरण, मिड सेक्टर के उद्योग लगेंगे, तभी आम लोगों को, जो है मजदूर वर्ग है, उसको नौकरी मिलेगा। आप निवेश की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी ने लक्ष्य रखा है 5 लाख करोड़ की, इस सितंबर अक्टूबर तक इस तरह की योजना हमारे पास है। क्या लगता है यहाँ लोग आएंगे निवेश करने? लक्ष्य तो 20 सालों से दिख रहा है, लेकिन लक्ष्य हर वर्ष लक्ष्य बनता है और वो हर वर्ष लक्ष्य अधूरा रह जाता है। तो ये सब मीडिया में बयान वाली बात है। ये मुख्यमंत्री को नया बयान नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी 20 साल से यही रटते आ रहे हैं कि हम बिहार को विकासशील बना दिए। क्या विकासशील बना दिए? आज भी बिहार को लेबर स्टेट बुलाता है। आप चले जाइए ना, पंजाब चले जाइए, गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, आपको बिहारी लेबर ही दिखेगा। क्या है भाई, क्या कर दिया आपने बिहार को? क्या कर दिया आपने? आज जो डिग्री 3 साल में जो होती थी, ग्रेजुएशन की डिग्री, वो 4 साल लगता है, 5 साल लगता है। क्या कर दिया आपने इस ज्ञान की धरती को? क्या माना जाए कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने लोगों को ठगने का काम किया? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट है क्या? आपके सामने है। हम तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने सड़कों में अच्छा काम किया है, बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लेकिन वो विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। आपका प्रदेश या कोई भी प्रदेश विकासशील तभी बनेगा जब वहां पे उसकी प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बिल्डिंगें तो बना दी हैं, लेकिन वहां पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो रहा है। कैसे शिक्षकों की बहाली हुई है? मुझसे पूछिएगा तो मैं बोलूंगा कि जो
शिक्षक की बहाली होती है, उसकी जो कंपटीशन, जो एग्जाम होती है, इट शुड बी वन ऑफ द टफेस्ट, सबसे कठिन होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही वो लोग होते हैं जो समाज का नव निर्माण करते हैं। और उसमें भी आप डोमिसाइल पॉलिसी नहीं ला है। डोमिसाइल नहीं पॉलिसी नहीं होने के कारण बाहर के प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां के लोग यहाँ आके नौकरी ले रहे हैं, और आपके अपने बच्चे, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो कब तक छुपाइएगा, कब तक झूठ बोलिएगा, ये नहीं चल सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, आदित्य पासवान ने सीधे तौर पे सरकार से कई सवाल किए हैं और उन्होंने कहा है कि पिछले 20 वर्षों से लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उन्होंने विकास का कुछ कार्य किया, सड़कों पर काम किया है, बिजली पर काम किया है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं आम लोगों की, उस पर काम नहीं किया गया है। और इस सरकार को वैसा ही कुछ करना होगा, तभी हमारा बिहार विकसित और विकास करने योग्य होगा, विकासशील के नाम से जाना जाएगा। इसे एक मैप में देखा जाएगा कि बिहार निश्चित रूप से अब विकास कर चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है विपक्ष का। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी किस पैमाने पे उतरते हैं और किस तरह का काम करते हैं कि बिहार को विकसित राज्य का दर्जा मिल सके। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एबीपी नेशन न्यूज, पटना।